हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की, जिसके अंदर हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस किया था। फर्स्ट एप्लीकेशन तो था हमारा कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ठीक है। और सेकंड हमारा एप्लीकेशन था कोई सा भी फार्मूला करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करना, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। दैट मीन्स उसके लिए हम क्या करते थे, हम डायमेंशन चेक करते थे, दोनों साइड डायमेंशन अगर हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। और फर्स्ट हमने देखा था कि दो डिफरेंट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ रहेंगी उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ठीक है। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। लास्ट टाइम मेंशन किया था इसको। दैट मीन्स हम एक जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मीटर को सेंटीमीटर में, या फिर अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमने एक प्रॉब्लम्स ले रखा है, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। न्यूटन की कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है, और डाइन कौन सा यूनिट है, सीजीएस। सिमिलरली पास्कल को किस में कन्वर्ट करना है, बार में, ठीक है। तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन होंगे किसके किसके बेस्ड होंगे, डायमेंशन एनालिसिस के। मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। अब जो हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा हमारा कि इस वे से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम दो डिफरेंट यूनिट्स अगर सेलेक्ट करें, लाइक जैसे कि हमने लेंथ को मेजर करने के लिए एक बार मीटर यूज़ किया, एक बार सेंटीमीटर यूज़ किया, मैंने इस मार्कर के लेंथ को मेंशन किया, तो क्या दोनों ही यूनिट में इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट आएगा? इसका मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, चाहे हम इसको मीटर में चेंज यूज़ करें या फिर उसको सेंटीमीटर में यूज़ करें। इसका टोटल जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा, फिक्स्ड है। जो इतनी लेंथ है ये लेंथ इसकी फिक्स्ड रहेगी। बस हम चेंज क्या होगा, यूनिट चेंज होगा। एक बार मीटर चेंज होगा और एक बार सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब जब अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड हम किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड को हम मेजर कर रहे होते हैं। तो मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें हम मेंशन करते हैं, ठीक है। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर हम इस लेंथ को मीटर में यूज़ करें तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा कुछ ना कुछ, और इसका सेंटीमीटर यूज़ करें सेंटीमीटर में तो भी इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आया। क्या दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्या ये दोनों लेंथ जो होगी ये फिक्स्ड होंगी? ऑब्वियसली इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या चेंज हो रहा है? तो मीटर जब हम इसको मेजर कर रहे थे, लाइक सपोज करो कि ये 0.2 मीटर था, ठीक है। तो एक बार इसका 0.2 न्यूमेरिकल वैल्यू और एक बार इसका यूनिट मीटर, ठीक है। दूसरे वाले केस में हमने इसको सेम लिखा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो एक बार इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक बार उसकी जो यूनिट थी सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें वेरी हुई है, लेकिन इसकी जो लेंथ थी, इसका जो लेंथ था ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भले ही उस केस में क्या होगा, उसका क्या क्या चेंज होगा, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा और एक क्या चेंज होगा, उसका यूनिट चेंज होगा। फिर दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ओवरऑल आएगा वो लेंथ क्या रहेगी, हमें कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब लाइक सपोज करो कि n1 हमारा जो था फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और u1 क्या था, फर्स्ट यूनिट जो हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली n2 हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू और u2 सेकेंड यूनिट, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन हमारा क्या है, पहला यूनिट, और पहला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, 1। डाइन हमारा दूसरा यूनिट, लेकिन डाइन की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कितना डाइन हमें मिलेगा, ठीक है, 1 न्यूटन में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें डाइन की कैलकुलेट करनी है, और ये हमारे पास क्या होगा, डाइन इसका सेकेंड यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। यहाँ से n2 क्या होता है, अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। दैट मीन्स जो हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमें ऑलरेडी नॉन होती है, ठीक है। तो यहाँ से n2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। n2 सिंपली क्या हो जाएगा, n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट यूज़ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जनरली जब भी कन्वर्ट करना होगा, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, जहाँ से n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 u1 अपॉन u2 हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन क्या है, फोर्स। न्यूटन से हम किसको मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं, और डाइन से भी हम किसको मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं। बस डिफरेंस क्या है, न्यूटन कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, और डाइन जो हमारा है वो कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो फोर्स के अगर डायमेंशन के बारे में बात करें, देखो फोर्स जो हमारे पास फोर्स मेजर कर रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t -2 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन होता है। तो अगर हम अप्लाई करें इन फॉर्मूले को, ठीक है, लाइक सपोज करो अब ये जो भी यूनिट होगा उसमें ये मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा,
ऑब्वियस है, ठीक है। तो सपोज करते हैं फर्स्ट जो हमारे पास n1 था, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। जो हमारे पास u1 है, यूनिट 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं क्या है हमारे पास m1 l1 t1 -2, या फिर हम इसको ma भी ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करनी है, u2 दूसरे यूनिट को हम सपोज कर लेते हैं क्या हमारे पास mb lb tb -2, ठीक है। अब ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स की यूनिट में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, बस डिफरेंस क्या होगा, एक में मास जो हमारे पास मास होगा वो केजी में लेंगे, एक में मास होगा उसको किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, एक में लेंथ हम मीटर में लेंगे, एक में लेंथ हम सेंटीमीटर में लेंगे। तो इसलिए हमने एक जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट था उसमें हमने मास को ma से डिनोट कर दिया, एल को la से और टाइम को ta से। सिमिलरली सेकेंड यूनिट के लिए मास mb से, लेंथ को tb से और टाइम को tb से, ठीक है, mb lb एंड tb। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला n2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n2 की वैल्यू हम सिंपली क्या लिखेंगे n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या बचेगा u1 दैट मीन्स ma la ta टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय mb lb tb -2, ठीक है। दो यूनिट्स को हम डिवाइड करते हैं तो दो सेम यूनिट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स को हम डिवाइड नहीं करते। जैसे सपोज करो मीटर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो हमारे पास सेम यूनिट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं ma बाय mb इंटू la बाय lb इंटू ta बाय tb -2, ठीक है। अब यहाँ से जो हम ए क्या था हमारे पास, जो हमने फर्स्ट यूनिट सपोज कर रखा है उसमें मास की वैल्यू, तो मास की यूनिट हम क्या लेंगे इस केस में, जो हमारे पास ऐसा यूनिट है, फर्स्ट कौन सा है न्यूटन, जैसे ऐसा यूनिट में मास के लिए हम क्या यूज करते हैं केजी अपॉन यहाँ पे एमबी, जो हमारे पास सेकेंड यूनिट है दैट इज सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, दैट मीन्स यहाँ पे मास के लिए हम क्या यूज करेंगे ग्राम, ठीक है। एल ए फर्स्ट यूनिट में जो लेंथ होता है दैट इज मीटर, सेकेंड में जो लेंथ है दैट इज सेंटीमीटर सीजीएस में, ठीक है। दोनों में टाइम के लिए एसआई यूनिट और सीजीएस में दोनों के लिए टाइम के लिए क्या है सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। अब किलोग्राम को जब ग्राम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1000, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, यहाँ से मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है सेंटीमीटर, इनटू ये तो 1 हो गया, 1 टू द पावर -2, 1 का पावर कुछ भी हो क्या देता है मुझे रिजल्ट 1 देता है। तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू कितनी मिली हमारे पास 10 टू द पावर यहाँ से 3 और यहाँ पे 2, टोटल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो सेकेंड जो हमारे पास यूनिट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कितनी मिली 10 टू द पावर 5। तो यहाँ से हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। सिमिलरली हमें अगर 1 पास्कल को कन्वर्ट करना हो बार में तो क्या होगा, पास्कल कौन सा यूनिट है एसआई यूनिट, और बार कौन सा यूनिट है सीजीएस यूनिट, तो प्रेशर का डायमेंशन कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू n1 कितना है 1, ठीक है। n2 हमें फाइंड आउट करना होगा, फिर यहाँ पे u1 सपोज करेंगे डायमेंशन के अकॉर्डिंगली, फिर u2 सपोज करेंगे डायमेंशन के अकॉर्डिंगली, और फिर वहाँ से हम क्या निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फॉर द सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी कन्वर्ट करते हैं एक फिजिकल एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे हमने यहाँ पे ऐसा यूनिट सिस्टम को किस में कन्वर्ट किया है सीजीएस में। तो अगर मान लो तो आपसे पूछे कि 5 न्यूटन की वैल्यू 5 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो आप सिंपली क्या करोगे 1 न्यूटन में क्या होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, तो यहाँ से 5 न्यूटन में कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा ये इतना डाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वे था कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़े डायमेंशन एनालिसिस के, उसके बाद हमारे पास इनके लिमिटेशन से कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे मेंशन है।
जैसे कि अगर हमारे पास पहले अपने एप्लीकेशन में देखा था कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन हमने डिड्यूस किया था, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था। उसमें अगर ऐसा हो कि कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, तो उस केस में हम उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। उसका दूसरा हमारे पास है कि ये जो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है, तो याद होगा हमने फॉर्मूला डिराइव किया था बहुत सारा, उसमें हमारे पास फॉर्मूला जो डिराइव हुआ था वो क्या था, फाइनल के टाइम्स समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट था ये क्या था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट था जिसका कोई डायमेंशन नहीं था। तो ये जो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं उस केस में इस के की वैल्यू के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं मिलता, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते, ठीक है। उसका थर्ड इसका लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई सा भी इंफॉर्मेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, उसके डायमेंशंस की हेल्प से हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। और भी इसके लिमिटेशंस हैं, बट दीज आर द की लिमिटेशंस जिनको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा डायमेंशन अगर कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स के डायमेंशंस पूछ देते हैं, लाइक सपोज फाइंड द डायमेंशन ऑफ एम d2y अपॉन dt स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dt, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरह के मैथमेटिकल टर्म्स के डायमेंशन पूछे तो हमें याद रखना है एक dny अपॉन dt टू द पावर n, इसको हम ऐसा सपोज कर सकते हैं इसका डायमेंशन जो होता है, इसका डायमेंशन होता है y अपॉन t टू द पावर n के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ हो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी टी, तो इसका डायमेंशन हम लिखते हैं सिंपल डायमेंशन ऑफ x इंटू टी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम अब इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे m क्या है, मास, y किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, और t किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास के लिए m, इसको हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ y अपॉन टी स्क्वायर, y क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, l अपॉन टाइम के लिए टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये mlt माइनस 2। इसके हेल्प से बता सकते हो किसका जो ये जो एक्सप्रेशन है किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को, ठीक है। mlt माइनस 2 ये किसको डिनोट कर रहा था, हमारा फोर्स को डिनोट कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका डायमेंशन पूछे तो यहाँ पे सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ x इंटू टी, एक्स क्या हमारा लेंथ और t क्या टाइम, इसको क्या लिखेंगे lt, दैट मीन्स इसका डायमेंशन हो गया m0 l1 t1। ये दो की पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी कभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के डायमेंशन के बारे में बात करें, ठीक है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, उनका डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे क्या होते हैं, ये रेशियोज हैं, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस में अभी तक आपने जितनी चीज़ें देखी हैं सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं यूनिट की हेल्प से। उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, ठीक है, उसका डायमेंशन के हमारे पास तीन एप्लीकेशंस थे, तीन एप्लीकेशन। उसके बाद अगर उसके लिमिटेशंस, डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या है हमारे। उसके बाद अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दे तो उसका डायमेंशन हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, और साथ में कुछ जनरल रूल्स जो हमने बीच बीच में बात की होगी, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो भी आपने देखी है उन सबको आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल हो तो आप पहले एक बार रीड करके देख लो इसको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।